दोस्तों नमस्कार। बकरी का इलाज और देखभाल हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम रोज़ की भांति आज एक विशेष वीडियो लेके आए हैं। जो वीडियो है बकरी की खांसी रोकने का इलाज, यानी बकरी की खांसी रोकने के लिए हम कौन कौन से इंजेक्शन लगाएं, ये इलाज हम आप लोग के लिए आज लेके आए हैं। इंजेक्शनों में जो प्रमुख इंजेक्शन है वो आपके सामने प्रैक्टिकली लगाए जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले देखते हैं कि हमारे पशुपालक महोदय क्या बता रहे हैं। हाँ बताओ क्या है। ये बकरी 3 दिन से खाना नहीं खा रही है और खांसी आती है बहुत। 3 दिन से लगातार खांसी आ रही है इसको, और दाना पानी भी नहीं खा रही है ये। अब हमारे पास पूरी तरीके से खांसी की हिस्ट्री आई है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या इसको कोई अनाज ज़्यादा नहीं खिला दिया गया है, पेट में पानी तो नहीं बोल रहा है। क्योंकि अक्सर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो पहले हमें देखना होता है कि उसके पेट में पानी तो नहीं है। क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन में अगर अनाज दे देते हैं तो पेट में पानी भर जाता है या आंतों में पानी भर जाता है। इसे देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखने के बाद अगर पानी है तो हम अपने इलाज को एसिडोसिस या एल्कलोसिस की तरफ मोड़ेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया पानी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ खांसी की शिकायत है। अब ये खाना पीना बिल्कुल कर नहीं रही है तो हमें इसके खाने पीने का भी प्रबंध करना पड़ेगा। तो साथियों, इसके लिए हम मेनली मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक तो हम एंटीबायोटिक लगाएंगे, एक दर्द का इंजेक्शन लगाएंगे, एक हम एविल यानी सीपीएम इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे कि ये देखो सीपीएम इंजेक्शन 3 ml ये भर रहे हैं। इसके बाद इसी में बी कॉम्प्लेक्स मिला दिया, यानी सीपीएम और बी कॉम्प्लेक्स ये दोनों इंजेक्शन हम 3-3 ml एक साथ मिला देंगे और एक साथ मिला करके और बकरी को लगा देंगे। तो पहला इंजेक्शन हमने लगाया है, 2 इंजेक्शनों को मिला के लगाया है, सीपीएम और बी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों इंजेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर केस में लगाने ज़रूरी भी है। इसके पीछे भी कई रीज़न है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो हम आगे का इंजेक्शन लेंगे वो ले रहे हैं दर्द, सूजन और बुखार के लिए, और इन्होंने लिया है कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन जो दर्द, सूजन और बुखार, इसके साथ साथ हल्का पेट दर्द जो होता है उसको भी कम करता है। यानी कि ऐसा इंजेक्शन है जो लगभग सभी बीमारी में काम में आता है। तो हमने दूसरी तरफ कीटोप्रोफेन ये निश्चित जगह लगा दिया है, इंट्रामस्कुलर ही लगा रहे हैं हम, ये लगा दिया हमने। इसके बाद जो अगला इंजेक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे हम एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक आप ऑक्सी भी लगा सकते हैं, आप इंड्रो भी लगा सकते हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक आते हैं। तो यहाँ पे इंड्रो एंटीबायोटिक लगाया जा रहा है, यानी इंड्रोफ्लोक्सासिन, इसको 3 ml दिया जा रहा है। ऑक्सी से क्या है कि जलन होती है और इंड्रो से जलन नहीं होती, तो ये थोड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे हमने इंड्रो लगा दिया। इंड्रो का खांसी में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में जो इन्फेक्शन होता है इसमें इंड्रो का बहुत अच्छा रोल है। ये इंड्रो एलए के रूप में भी आता है तो इंड्रो प्लेन भी आता है। अगर तकलीफ कम है तो हम प्लेन लगाएंगे और प्लेन से ही काम हो जाता है। प्लेन अगर आप लगाते हैं तो आपको 2 दिन लगाना पड़ेगा, और अगर आप एलए इंजेक्शन लगा देते हैं तो एलए जो इंड्रो का एलए इंजेक्शन है वो एक बार में 3 दिन तक कवर कर जाता है। तो इस प्रकार से हम ये तीनों इंजेक्शन 3 लगाए हैं, दवाएं हमने 4 यूज़ की है। इनसे बिल्कुल बकरी की खांसी ठीक हो जाएगी। अगर प्रथम दिन आराम नहीं मिले तो हमें 1 दिन और रिपीट करना पड़ सकता है, और अनाज खिलाना बिल्कुल बंद कर दें। आप खली खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो भी चारा वगैरह, घास वगैरह आप खिला रहे हैं वो खिला दें, लेकिन अनाज इसमें बंद करा दें ताकि अच्छा रिजल्ट जल्द मिलेगा। अब देखते हैं अन्य बीमारियों से इस खांसी को हम अलग कैसे करेंगे। खांसी साथियों निमोनिया में भी आती है, लेकिन निमोनिया में या सर्दी जुकाम में नाक से पानी गिरेगा और दूसरे सिम्टम्स भी है जैसे बुखार वगैरह, वो भी हो जाएंगे। इसमें अभी बुखार नहीं है। और दूसरा जो होता है ड्रेंचिंग निमोनिया, यानी कि कोई हम दवा पिला रहे हैं और दवा पिलाते समय मान लीजिए थोड़ी सी दवा फेफड़ों में चली गई है,
सही तरीके से नहीं पिलाने की वजह से। तो फेफड़ों में अगर दवा चली जाती है तो उसे हम कहते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। तो अगर ड्रेंचिंग निमोनिया है तो फेफड़ों से आवाज़ आएगी, लेकिन इस केस में ये दोनों ही नहीं है, तो ये बिल्कुल खांसी ही है।